यस, आराम से बताइए आप। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार बच्चों। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि आगे बढ़ सकें। किसके कारण ऐसा होता है? आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक है, हाँ, गेम ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, ओके ओके, क्लियर, हाँ रख देंगे भाई। गैस कर लो, रख देंगे बाबा, रख देंगे रे बाबा, रख देंगे, हाँ। आंसर दो पहले। अच्छा, आकाश का नीला रंग जो होता है, यह एक नियम है जो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है उसी कलर से दिख रहा है। हम ऐसा बात करते हैं ना। लेकिन आकाश का नीला रंग जो है वो स्कैटरिंग के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। यस, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। यस, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, गुड। बहुत सारे बच्चे ने आंसर सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो और आंसर दो। कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ प्रश्न रिपीट आ जाते हैं। बच्चों, एग्जाम में भी रिपीट ही होते हैं। आगे आ जाइए। यस, कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा सुचालक है? सुचालक, जिसमें से धारा बह सकती है। आपको शायद पता हो, मैंने कहा भी था यहाँ ना कि क्या कारण है कि महिलाओं को चांदी के जेवर पहनाए जाते हैं। यस, गुड ना, तो यहाँ एजी इज करेक्ट आंसर। फिर कौन? कॉपर। फिर कौन? एल्यूमिनियम। फिर कौन? लोहा। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यस, तो आपको क्रम भी याद रखना है, कौन सा क्रम पहले, कौन सा क्रम बाद में। हाँ जी, क्लियर, ठीक। आंसर गया आपका डी, चांदी। भारत में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ है? कौन बताएगा? बिल्कुल, माने मारवाड़ी आवे, बिल्कुल आवे भाई, मारवाड़ी में मोटा हुआ मारवाड़ी नहीं आवे। जरा जीवे तो कहीं भलो करो, मैं ना, हाँ। चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब चांदी जो है, भारत की सबसे बड़ी खान है, वो है जावर की खान जी। हाँ जी, जावर 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 पड़ता है उदयपुर में। यस, ये उदयपुर, उदयपुर। यस, दुनिया में सबसे बड़ी खान जो है ना, ये तो भारत की क्या ही, दुनिया में सबसे बड़ी खान है वो है चिन हुआ हुआ। यस, चिन हुआ हुआ। कौन हुआ? चिन हुआ हुआ। कहाँ है यह? मैक्सिको में, मैक्सिको। यस, मारो जालो रे भाई। रोमन एम्पायर ना, नाम तो ऐसे लिखता है कि रोमन एम्पायर से ही बड़ा हुआ है ना। तो अपनी वैल्यू समझो और विश्वास करो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो आप। ओसिया से है बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड, ओसिया। सचिया माता का मंदिर है वहाँ, बहुत बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा डी। अगला प्रश्न देखो। बक मिस बक मिस्टर फुलरीन, बक मिस्टर फुलरीन, फ्लोरीन किसका ऊपर अपर रूप है या एलोट्रॉप से? फ्लोरीन, फ्लोरीन किसका अपर रूप है एलोट्रॉप से? बिल्कुल, जरूर आना बच्चा। वह कार्बन का हीरा भी है। कार्बन का ही है कौन? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी। और कार्बन का ही है फ्लोरीन। ठीक है भाई, हाँ, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन हो गया।
यह कैसा होता है, बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, बॉल जैसी। ग्रेफाइट जो है यह हेक्सागोनल की तरह है, और इस कारण यह क्या करता पता है, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बहती है। यह पिरामिडल टाइप्स का चतुष्फलकीय संरचना होती है और सबसे हार्ड है। यह स्नेहक, ग्रेफाइट स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स और इलेक्ट्रिका कंडक्टर की तरह काम कर रहा है यह, और फुलरिन एक फुटबॉल की तरह संरचना है। तो सी इज करेक्ट आंसर लिखो भाई। पक्का निकल जाएगा शिवम, बिल्कुल निकलेगा बेटा, जरूर निकलेगा। यस, टेट्राहेड्रल को ही चतुष्फलकीय कहते हैं। शेरगढ़ से नमस्कार भेज रहा है। शेरगढ़ में कहाँ भाई, बालेसर के आसपास। चलो, जिस धातु के जलने पर सुनहरी लो वाली हवा होती है, वो कौन सी धातु जलेगी, तो सुनहरी लो वाली हवा हमें जानकारी में आएगी। विच मेटल बर्न्स इन एयर विथ गोल्डन फ्लेम, यानी कि वह जलेगा तो सोने जैसी ज्वाला दिखेगी। ज्वाला सोने जैसी, यस, बताना है वो कौन सा हो सकता है। सब पोटासियम लगा रहे, क्या बात है, पोटासियम तो नहीं है भाई, नहीं नहीं नहीं, सोडियम, 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 यस, सोडियम है वो। मैग्नीशियम कहाँ होता है, तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल, यस। जिंक किस में पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है इंसुलिन में। ये आपके प्रश्न है सभी, इंसुलिन, यस। और सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिनको चाकुओं की सहायता से, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, इतने कोमल है ये दोनों। लेकिन सोडियम से ही गोल्डन फ्लेम निकलती है, गोल्डन फ्लेम, यस। फ्लेम कैसी, गोल्डन, यस। आंसर बच्चों का आपका डी इज करेक्ट आंसर। सोडियम को पेट्रोल में नहीं बेटा, केरोसिन में, केरोसिन, अरे केरोसिन अलग है, पेट्रोल अलग है। हाँ जी, तो पेट्रोल नहीं, केरोसिन की बोतलों में उसे डाल के रखा जाता है ताकि उसकी गर्मी वहां शांत हो जाए, और बाहर आ गया तो धमाके के साथ, विस्फोट के साथ जलने लगेगा वो। मिट्टी का तेल, ये फौजी साहब आज घर से कई दिनों बाद, यस, मिट्टी के तेल को केरोसिन कहते हैं, पेट्रोल नहीं कहते भाई। हाँ, यस। अगला प्रश्न को, नहीं आ रही है सचिन यादव, चलो नहीं आए तो भेजेंगे बेटा, बेफिक्र रहो, भेजेंगे भेजेंगे, यस। अच्छा, हो जाता है कभी, लेफ्ट राइट भी हो जाता है, पर ऐसा नहीं हो जाए, हाँ, कि कहीं सफर कर रहे हो ना अपनी घरवाली के साथ, और कहीं लेफ्ट राइट नहीं हो जाए, लेफ्ट का राइट हो गया या राइट का लेफ्ट हो गया, तो पता नहीं फिर क्या होगा। आ जाओ, अफ्रीकी नींद की बीमारी किसके कारण होती है, यस। तो अफ्रीकी नींद की बीमारी यानी कि सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो है, अफ्रीका का स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है, तो दिक्कत, अच्छा अच्छा गैस कर ले, वैसा हो जाए तो कोई दिक्कत, वो तो बाद में पता चलेगा। तो शादी कर और फिर लेफ्ट राइट देखना, फिर पता चलेगा तेरे को, है ना, कि कान रहेंगे कि नहीं रहेंगे ना, कि शाम को पता नहीं क्या बजेगा, बेलन के कुछ और बजेगा, देखना, है ना। हाँ, अफ्रीकी बीमारी जो है ये एक प्रोटोजोआ के कारण होती है भाई, एक प्रोटोजोआ है, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, यस, उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, यस, ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस, तो यह गैम्बियंस, और इसी को खोजा था अफ्रीका में,
पहली बार गैम्बिया देश में, गैम्बिया नदी में, इसलिए नाम दिया गया ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसियस। इसके कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस, और यह एक मक्खी की लार में रहता है और उसे कहते हैं टसे टसे फ्लाई या सीसी फ्लाई भी आप कहते हो, सीसी फ्लाई बोलते वैसे। हाँ, क्लियर, यस। अब यह लिस्मानिया डोडावानी के कारण होता है काला आजार, याद रखना ये भी, काला आजार रोग, काला आजार जो सैंड फ्लाई के कारण फैलने वाला एक प्रोटोजोन डिजीज है। लेटिमारिया एक मछली है और प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, आपको जानकारी है। अच्छा, जब बेलन और सिमटा बजेगा, देख इसे पता है शायद, है ना, भुगत भोगी लग रहा है बेटा, कहीं से है बदमाश मुन्नी। हाँ, तो ये भुगत भोगी लग रहा है, लगता है ये बोल नहीं रहा है, दिल की दर्द को बयां कर रहा है बच्चा। चलो, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है? यस, रेनबो फॉर्मेशन होने का कारण क्या है? देखते हैं कौन आंसर कितना सही है, सटीक देता है। चलो चलो करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो ना। हाँ, वो भी दिन आएगा जब मुझे याद करोगे, सिलेक्शन के बाद और जीवन के अलग अलग पथों के ऊपर चलने के बाद भी। एब्जॉर्प्शन के कारण तो बात गलत हो गई, सूर्य का विसरण, विसरण यानी कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी गलत हो गया भाई। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, आयनीकरण का मतलब कोई होता ही नहीं है ना, आयोनाइजेशन के कारण हो रहा है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी बस ठीक है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। यस, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं जा रहा आपका, बढ़िया। यस, डी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने है, रेसिस्टेंट कैसा होना चाहिए, रेसिस्टेंस कैसा हो किसके लिए, जब हम बात करें कि वह एक फ्यूज तार है, तो फ्यूज तार जो है वो क्या करते हैं, यह एक बहुत अच्छी कहानी भी है और इस कहानी की चर्चा करूंगा। अच्छा, क्या बात है, बच्चा कहाँ खो गया रे? मैं तो आप लोगों को इसीलिए बताता हूँ थोड़ी थोड़ी साइड साइड वाली बातें, ताकि क्या है कि थोड़ा आपका मन यहाँ लगा रहे, टिका रहे। चलिए, हाँ, देखें क्या होता था। हमारे कुआं है गांव में, राजस्थान में, तो वहां पर कुछ जो वहां पर खेती वेती करने के लिए लोगों को लाया जाता है कि भाई ये इसको दे दिया साल भर के लिए। तो वो क्या करते थे, वहां बिजली बिजली पानी से, वो ट्यूबवेल से पानी जब जाता था कुएं से बाहर, तो वो क्या करते, कभी फ्यूज उड़ता था तो इतना मोटा तार लाके उसके बांध खींचते उसके, कि अब बेटा अब की बार नहीं जो है फ्यूज उड़ेगा। लाइट तेज आती तो फ्यूज उड़ जाता, तो भाग के आते। अब समस्या ये है जो दिमाग में आई, कि जब वो उन्होंने इतना मोटा तार लाके रगड़ के बांधा लोहे का कि अब नहीं, तो उसने तो पूरा का पूरा ट्रांसफर तक का उड़ा डाला, पूरी की पूरी लाइन उड़ा डाली 2-3 बार। फिर समझ में आया कि हो क्या रहा है वहां। तो बच्चों, रियल में वो इसीलिए बांधा जाता है, लगाया जाता है कि वो जल्दी उड़ जाए, तो गलनांक उसका कम से कम हो। यस, और रेसिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पार्ट है, तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट हो, पहली बात तो बहुत जल्दी गल जाए, पर रेसिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, तो हाई रेसिस्टेंट का बात की बात, ज्यादा रेसिस्टेंट हो ताकि विरोध हो जाए और वह जल्दी जल्दी गल जाए। यहाँ से क्लियर, तो ए इज करेक्ट आंसर। मैं भी सोचता था कि हाँ, इतनी बार, इस बार इतना मोटा लोहे का बांधा, इस बार तो उड़ेगा नहीं, पर वो तो नहीं उड़ेगा, लेकिन कुछ और उड़ जाएगा, घर के पूरे बल्ब बल्ब वगैरह, टीवी भी सब फटाफट, है ना, हाँ, ऐसा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्या है? आगे बढ़ते हैं। सिरके में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिरका, ये प्रश्न कई बार आया है और अब भी आया है। हम देहरादून में रहते भी सहस्त्र धारा, आहा, जहाँ हजारों जल की धाराएं ऊपर से नीचे गिरती है,
सल्फर का पानी है तो वहाँ स्किन डिजीज सारी खत्म हो जाती है, उस एरिया में रहते हैं भाई। चलिए सिरका, एसिटिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड है भाई, ये बात तो आगे आंसर ए। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ है, तो एक तो चना जो होता है, चना, चना की पत्ती, तो चना की पेड़ प्लांट की पत्तियों में, यस ये पत्तियां कर दो, पत्तियों में। और दूसरा होता है टमाटर में, यस टोमेटो, यस टोमेटो में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है, याद रखोगे ये बात है। बेंजीन, बेंजीन अम्ल, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी, रेड एंट में होता है, रेड एंट में होता है, ठीक, यस टोमेटो में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये ठीक है, ये फॉर अंजलि, वारे वाह वारे वाह, गजब गजब गजब। हाँ चोटी नहीं, चींटी के डंक में, हाँ चींटी के, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका बोलते हैं। मधुमक्खी में भी होता है, बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है, फौजी साहब से ही बोल रहे हैं। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। प्रतिबंधित श्वास से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली ऑक्सीजन के साथ कौन सी मिश्रित अक्रिय गैस है, तो एन इनर्ट गैस मिक्स्ड विद ऑक्सीजन गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग। जब किसी को सांस नहीं आ रहा तो ऑक्सीजन देनी है, तो ऑक्सीजन के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके साथ में ऐसी गैस को डाला जाए जो कि क्या हो, वह उसे रिएक्ट ना करे, तो ये इनर्ट गैस डाली जाएगी, और सारी इनर्ट है, तो उसमें से है बच्चों हीलियम। गोताखोर जब समुद्र के अंदर गोता लगाता है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। हाँ जीवन में रस होना चाहिए, अगर रस नहीं है जीवन में तो जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल। तो सब मोनोटोनस मोनोटोनस मोनोटोनस, सिद्धांत, नियम, कानून, कायदे, डिसिप्लिन, दिमाग में आदमी हैंग हो जाता है। तो व्यक्ति को कभी खुला भी चलना चाहिए ना, बिल्कुल। जंगल में जैसे आदिवासी कैसे घूमते वैसे घूमना चाहिए, पर समाज में रहते ऐसे घूम नहीं पाए है ना, तो घर में तो घूम ही सकते हो बंद कमरा करके, बताओ ना, फास्ट नहीं चल पाएंगे, हाँ मुझे पता है कि खत्म हो जाएंगे जल्दी। तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा बात है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किसके कारण होता है, देखो डिप्थीरिया किसके कारण होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। हाँ चल रही है बेटे, चल रही है राजदीप। तो डिप्थीरिया पॉइजनस रिलीज बाय बैक्टीरियल, पहले तो यह होता किसके कारण है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। हाँ सर मैं क्लास में फोन करता हूँ। अब यह जहां जहां बैक्टीरिया लिखा है वहां उस ऑप्शन को आप फिर भी ठीक कर सकते हैं, पर ऑप्शन बैक्टीरिया को भी देखो, बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ स्पेशल पार्ट दिया है, वहां देखें। पोइजनस पोइजन रिलीज बाय लिविंग बैक्टीरिया सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू, ठीक है सही हो गया। पोइजन रिलीज बाय द लिविंग बैक्टीरिया सेल इनटू द होस्ट टिश्यू, गलत है ये, विषाणु, ये तो बात लगी होगी, तो ए इज करेक्ट बात। क्या बात है, वारे शेरवा क्या बात है, ये देवेंद्र सिंह आज कितने साल के बाद गर्जा है। अच्छा अच्छा फौजी साहब, बढ़िया कह रहे हैं। अच्छा, आगे लिखा दिल्ली की राजधानी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री तो मामला गड़बड़ है। चलो लिखा है तो देखो, बढ़िया है, हमें तो आंसर देना है, आंसर निकाल के आंसर लगाना है, देखें। कुछ और का है, कुचामण से जो है दिनेश जी नमस्कार भेज रहे हैं, कुचामण, कुचामण तो शायद मेरे बेटे, शायद डिस्ट्रिक्ट नया बन गया है कुचामण तो, है ना, हाँ नागौर से टूटकर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल, यानी एनसीआर की बात की जा रही है, एनसीआर दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर मुख्य प्रधान, अपने मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन वहां तो राज्यपाल होता ही नहीं है भाई, वहां राज्यपाल होता ही नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यस
आगे देखें, किसे प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शनी, यस, कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे बढ़ते, शाहपुरा से नमस्कार भेज रहा बच्चा, बहुत बढ़िया भाई, शाहपुरा। प्रियदर्शनी सरोजनी नायडू को तो नहीं बोलते, ये तो पहली गवर्नर थी इंडिया की, गवर्नर प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी को बोलते, यस, बी इज करेक्ट। मदर टेरेसा को भी नहीं, इसे इसे कहते निर्मल हृदय इनकी संस्थान, और इन्होंने तो एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्लियर? आगे गया बच्चों, आंसर आ गया आपका बी, ठीक। राजदीप, इतना लंबे लंबे कमेंट्स बनना बंद कर, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा तुझे। वारे वाह वारे वाह, शायद जो है देवेंद्र बहुत ज्यादा जो है कठिनाइयों से बाहर आया है, बहुत बड़ा भुगत भोगी आदमी है, इसीलिए दर्द भरी बातें बयां कर रहा है। कर कर भाई कर। कर्नाटक की कन्नड़ कौन सी है? कन्नड़ भाषा। केरल की है मलयालम, मलयालम। ओडिशा की है ओडिया, ये ओडिया। और तमिलनाडु की है तमिल। बहुत आसान है, कुछ था ही नहीं यहाँ, ठीक है। आंसर गया बी। आगे बढ़े, इसी में देखो, कर्नाटक में होता है यक्षगान, ये यक्षगान। केरल के अंदर जो डांस होता है उसे कहते हैं कथकली, ये कथकली कर दिया। और मोनी अट्टम भी होता है। ओडिशा में है उड़िया डांस, ये उड़िया। और तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, तो ये भरत नाट्यम। आंसर गया बी। चलो आगे। अच्छा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया पर फी रिफंड कर दी, तो फिर ठीक है बेटा ना, हाँ, तो बराबर ही काम हुआ, उसमें तो कोई हुआ नहीं। यह इनमें से बच्चों ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में फंसेंगे, फंसेंगे, यस, मैं कह रहा हूं ये पक्का। आगे, डार्क महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो डार्क महाद्वीप से किसे बोलते हैं, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड। अफ्रीका को कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, इसी को कहते हैं ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, ब्लाइंड। एशिया को कहते हैं येलो कॉन्टिनेंट, येलो, पीला महाद्वीप। और इसे इसी को ब्लैक कहते हैं, इसको, किसको? अफ्रीका को। एंटार्क्टिका को आईसी कॉन्टिनेंट, आईसी आईसी, बर्फीला या व्हाइट कॉन्टिनेंट। और इसे कहते हैं कंगारुओं का महाद्वीप या कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड बोला जाता है। आंसर क्या गया भाई? आपका आंसर गया डी। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत के किस संवैधानिक पद पर अब तक कोई महिला नहीं रही? वेरी गुड, शाबाश, अच्छा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न, लगाओ देखे। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि सिलेक्शन लो भाई, हाँ। भारत के किस संवैधानिक पद पर अब तक कोई महिला नहीं है? राष्ट्रपति बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, राज्यपाल बनी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के पद पर अभी तक कोई महिला नहीं है आई है। ए इज करेक्ट, यस, वेरी गुड, शाबाश। बी कैसे होगा रे? भारत के राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल तो देखो आनंदीबेन पटेल बनी, अभी हाल ही की बात करें ना, हाँ। उत्तराखंड के अंदर भी अभी लेडी बन के गई है। और
पहली बात की जाए यहाँ राज्यपाल की तो सरोजिनी नायडू की बात की हमने, तो कहाँ हो आप?